हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैं अपने आर्टिकल लिखता हूं और मेरे आर्टिकल गूगल में कैसे रैंक करते हैं। जी हां, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मेरे द्वारा लिखे गए जो आर्टिकल हैं वो गूगल में रैंक कर रहे हैं पहले पेज पर। और साथ ही साथ आप कैसे आर्टिकल लिखोगे पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम गाइड करने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी मैं रखता हूँ और क्या चीज़ें बेसिकली एक मिथ है जो आपको बेसिकली नहीं करना है। अगर आप वो सारी गलतियाँ करोगे तो आपके आर्टिकल जो है ना वो गूगल में रैंक नहीं होंगे, क्योंकि गूगल इन चीज़ों को स्पैम समझता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, हम गूगल में रैंक करने वाला आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं एकदम आसानी से। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं कितने बड़े बड़े आर्टिकल लिखता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एकदम प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। एंड अगर आप अच्छे से आर्टिकल नहीं लिखते हो तो डेफिनेटली आपके आर्टिकल गूगल में रैंक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे देखो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। एआई के आने की वजह से यहाँ पे लोग अब बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। और बड़े बड़े आर्टिकल लिखने की वजह से वो उसमें मॉडिफिकेशन प्रॉपरली कर रहे हैं, उसे ह्यूमनाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ एआई डिटेक्शन फ्री कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आर्टिकल काफ़ी अच्छे से गूगल में रैंक हो रहा है। और इसीलिए यहाँ पे अभी के टाइम पे आपको आर्टिकल लिखने की स्ट्रेटजी भी बदलनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल बनाने पड़ेंगे। अब बड़े बड़े आर्टिकल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उस आर्टिकल के अंदर कुछ भी भर दो, बेफालतू की चीज़ें भर दो भाई। मतलब आर्टिकल आपको उतने ही बनाने हैं जितने में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाओ, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और देखते हैं कैसे आर्टिकल लिखा जाता है और आपके आर्टिकल गूगल में रैंक भी करेंगे। सबसे पहले आप देख लो, ये हमारी वेबसाइट है bloggingskill.com, और bloggingskill.com पे आप देखोगे तो मेरे द्वारा बहुत ज़्यादा आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है। अभी देखो इस पे मैंने सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ कि मेरे द्वारा लिखा गया आर्टिकल रैंक होता है। सबसे पहला यहाँ पे एक कीवर्ड दिखाता हूँ, एडसेंस सीपीसी कैसे बढ़ाएं। देखो लोगों को पता है एडसेंस सीपीसी अच्छी रहेगी तो पैसा अच्छा कमा पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ये कीवर्ड डाला एंड यहाँ पे देखो एआई ओवरव्यू के बाद जस्ट बाद गूगल एडसेंस सीपीसी कैसे बढ़ाएं 7 बेस्ट तरीका 2024। अभी 2025 चल रहा है, फिर भी मेरा आर्टिकल 2024 वाला रैंक कर रहा है। क्यों रैंक कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर अभी भी वैलिड पॉइंट्स हैं जो कि सीपीसी बढ़ाने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसे अपडेट करता हूँ तो भी मेरा यहाँ पे और भी अच्छा रहेगा। देखो गूगल से अगर आपको ट्रैफिक चाहिए ना, आप चाहते हो हमारा कंटेंट रैंक भी करे, तो आपको अपने आर्टिकल को अपडेट करते रहना है। अब देखो 2025 आ गया है तो इसके अंदर अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो पाए तो मैं यहाँ पे करूँगा और मेरा आर्टिकल और भी बेहतर हो जाएगा गूगल की नज़र में, ठीक है। तो ये हमारा देखो आर्टिकल रैंक कर रहा है। एंड उसी तरह और भी दिखा देता हूँ एडसेंस सीटीआर कैसे बढ़ाएं। तो एडसेंस सीटीआर बढ़ाने वाला भी देखो यहाँ पे पहले पेज पर फीचर्ड स्निपेट के बाद जस्ट यहाँ पे पोजीशन 1, ये पोजीशन 0 बोला जाता है, ये पोजीशन 1 पर देखो रैंक कर रहा है। एडसेंस सीटीआर कैसे बढ़ाएं, bloggingskill.com यहाँ पे रैंक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखो बहुत से मतलब चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करने हैं, अभी बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे देखो गूगल एडएक्स वर्सेस गूगल एडसेंस, इसके ऊपर भी मैंने आर्टिकल लिखा था, गूगल एडएक्स वर्सेस गूगल एडसेंस। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो इस पे भी पहले पेज पर देखो गूगल एडएक्स वर्सेस गूगल एडसेंस, चूज वाइजली फॉर योर रेवेन्यू, जो भी इसके आगे हो। टाइटल मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है और ये बड़ा नहीं होना चाहिए था, तो डेफिनेटली मैं इसे इम्प्रूव करूँगा। बट यहाँ पे देखो ये भी मेरा आर्टिकल गूगल में रैंक है। तो मतलब बहुत सारे आर्टिकल रैंक है, मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया कि भाई रैंक हो रहे हैं। अब कैसे मैं आर्टिकल लिखता हूँ वो चलिए दिखाता हूँ। तो ये वेबसाइट है, अब आर्टिकल मैं दिखाता हूँ। जैसे कि देखो ये आर्टिकल मैंने लिख के रेडी कर रखा है एंड इसमें जो भी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह है वो मैंने कर रखा है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ करना क्या है। देखो सबसे पहले तो आपको ये जो टाइटल है ना वो एकदम अट्रैक्टिव, क्लिकेबल और इसके अंदर जो है ना आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ये मेन कीवर्ड मेरा होने वाला है। बट यहाँ पे अब एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखो रैंक मैथ में जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो ना, जैसे मैं यहाँ पे रैंक मैथ में कीवर्ड टारगेट किया हूँ, दिखा देता हूँ आपको, यूट्यूब सब्सक्राइबर। ये यूट्यूब सब्सक्राइबर ज़रूरी नहीं है कि इसी कीवर्ड पर मेरा आर्टिकल रैंक करे। मेरा आर्टिकल किसी भी कीवर्ड पर रैंक करेगा, ये डिपेंड करता है गूगल पर कि मतलब वो मेरे आर्टिकल को किस नज़रिए से देख रहा है। तो बेसिकली देखो यूट्यूब सब्सक्राइबर मैं इसलिए यहाँ पे डालूँ ताकि ये मेरा ग्रीन हो जाए, ठीक है।
अब मैं समझा रहा हूँ। जैसे मेरा अगर यूट्यूब सब्सक्राइबर मेन कीवर्ड है तो क्या क्या होना चाहिए। अब देखो, इस रैंक मैथ फ्री वाला वर्जन में यूज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल, जो हमारा मेन कीवर्ड है वो हमारे टाइटल में होना चाहिए, जैसे कि मैं आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रखा है, ठीक है। एंड उसी तरह से यहाँ पे फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। अब देखो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो समझो। रैंक मैथ हमें मेटा डिस्क्रिप्शन डालने का एक ऑप्शन देता है। जैसे ही यहाँ पे एडिट स्निपेट पे आप क्लिक करोगे, रैंक मैथ को यूज करना नहीं जानते हो तो भाई इस पर डिटेल वीडियो है, मेरे चैनल पे आप सर्च कर लेना रैंक मैथ एसईओ, फुल वीडियो आपको मिल जाएगी उसकी, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये जो आप डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो ना, ये कोशिश करो कि मतलब 160 वर्ड से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इसमें मैंने 106 वर्ड डाला है। एंड इसमें भी देखो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स यहाँ पे मेरा कीवर्ड आया है जो मैंने टारगेट करना है, तो ये कीवर्ड भी यहाँ पे बेसिकली ऐड कर देना है एंड उसके बाद सेव करना है, ताकि यहाँ पे जब भी हम कोई देखो, अभी जैसे ये एडसेंस CTR कैसे बढ़ाए, मैं कीवर्ड डाला हूँ तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। कैसे? अब देखो एडसेंस CTR टाइटल में कैसे बढ़ाएं, टाइटल में भी है। एंड यहाँ पे देखो मेटा डिस्क्रिप्शन जो फेच हुआ है ना, एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं, तो ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना गूगल में, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पे सर्च रिजल्ट में दिख रहा है ना, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये गूगल बेसिकली आपको यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ से उठाता है। लेकिन कभी कभी केस में क्या होता है कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से ना उठा के आपके आर्टिकल में कहीं से भी उठा लेता है। इसीलिए बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे तो हमें ऐड कर देना है, लेकिन कंटेंट के अंदर कुछ ऐसे आप नेचुरली वे में लिखिए ताकि आपका यहाँ पे बेसिकली कहीं से भी कंटेंट में से आपका वो मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल उठा ले और आपके आर्टिकल को रैंक कर दे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे अब क्या करना है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। एंड उसके बाद ये बोल रहा है फोकस कीवर्ड यूज्ड इन द URL। अब URL मतलब परमा लिंक। अब परमा लिंक में भी आपका वो फोकस कीवर्ड होना चाहिए। अब देखो ये है हमारा परमा लिंक, एंड परमा लिंक में भी देखोगे तो गेट मोर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, तो हमारा यहाँ पे URL में भी हमारा मेन कीवर्ड है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें रैंक मैथ आपको खुद सजेस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट। अब कंटेंट में भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए, जैसे कि ये पूरा आर्टिकल मैंने लिखा, इसके अंदर भी फोकस कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 10% ऑफ द कंटेंट फोकस कीवर्ड इन द फर्स्ट 10%, जो आपने पूरा आर्टिकल लिखा उसका 10% स्टार्टिंग में ही आपका वो फोकस कीवर्ड आ जाना चाहिए। मेरे केस में क्या है कि आया होगा, ये देखिए यूट्यूब सब्सक्राइबर्स मेरे केस में आया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे देखो कंटेंट की लेंथ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। जैसे 4683 वर्ड का ये आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये लेंथ भी बहुत मैटर करेगा। आप जितना ज़्यादा अपना नॉलेज इसमें डालोगे तो वो कंटेंट गूगल में रैंक करने लायक बनेगा भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब एसईओ की मेन चीज़ों में बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग। अब देखो सब हेडिंग क्या होता है, जैसे ये मेरा टाइटल है, ये आपका यहाँ पे मेन टाइटल हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक यूट्यूब ग्रोथ, ये हमारा सब हेडिंग हो गया। इसके अंदर होना चाहिए आपका कीवर्ड। एंड उसी तरह से डिफाइनिंग क्लियर सब्सक्राइबर गोल्स एंड स्ट्रेटजी, ये मेरा हेडिंग है। ये देखो H2 हेडिंग है। एंड इसके अंदर अगर हम कुछ डिफाइन कर रहे हैं, जैसे ये वाला देखो, ये H3 हेडिंग है। अब देखो ये H3 हेडिंग है एंड ये जो है हमारा H2 हेडिंग है। तो H2 हेडिंग के अंदर अगर और भी पॉइंट आपको बताने हैं तो वो H3 हेडिंग में लेके आपको बताना चाहिए, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब H3 हेडिंग, H2 हेडिंग, ये सारी चीज़ें हेडिंग्स को हम सब हेडिंग्स बोलते हैं। और सब हेडिंग्स के अंदर भी आपका जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, वो होना चाहिए। तो मेरे केस में भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है और वही रीज़न है कि यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे सब हेडिंग में हमारा मेन कीवर्ड जो है फाउंड है, ठीक है। और इमेज में भी आपका वो कीवर्ड होना चाहिए, जैसे कि इमेज का टाइटल, उसके बाद ऑल टेक्स्ट, इन सभी चीज़ों में, डिस्क्रिप्शन में, ये इमेज में भी हमारा मेन टाइटल, मेन कीवर्ड जो है वो होना चाहिए। तो मैंने इसमें डाल रखा है। URL की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी रखनी है, बस आपका मेन कीवर्ड उसके अंदर आ जाए। और देखो ये 55 कैरेक्टर लॉन्ग है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अच्छे से डिटेक्ट किया है और ये कूडोज है।
एंड उसके बाद यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग की बात करें तो इंटरनल लिंकिंग भी करना होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इंटरनल लिंकिंग किया है। ये देखो अट्रैक्ट मोर व्यूअर, इसके अंदर मैंने आर्टिकल लिखा है इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे मैंने इंटरनल लिंकिंग कर दिया। एंड यहाँ पे यूट्यूब को एक्सटर्नल लिंकिंग कर दिया, youtube.com को। तो एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग भी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये काम भी आपको कर लेना है। एंड यहाँ पे उसके बाद तो देखोगे ना तो सारी चीज़ें लगभग सब सही है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कीवर्ड डेंसिटी 0.04, मतलब ये बहुत ही कम है। ये बोल रहा है कि जो कीवर्ड डेंसिटी है उसे आप बढ़ाइए। तो देखो यहीं पे यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कीवर्ड डेंसिटी बढ़ाने से आपका आर्टिकल जो है वो गूगल में रैंक नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे रैंक करना है तो नेचुरली जो आप आर्टिकल बनाते हो बनाते जाओ, कीवर्ड को ध्यान में मत दो भाई कि हम पोस्ट के अंदर कीवर्ड को भरेंगे। आपका जितना नेचुरली वे से मतलब आपका कंटेंट जाएगा वो गूगल में रैंक करेगा। और गूगल अगर आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड डेंसिटी बढ़ाने के चक्कर में भर रहे हो कीवर्ड, तो स्पैम उसे गूगल समझता है और आपके आर्टिकल इंडेक्स से होना बंद हो सकते हैं, आपका रैंक होना तो दूर की बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं प्रॉब्लम। एंड एक चीज़ और बताता हूँ, टाइटल रीडेबिलिटी की बात करें तो इसमें बोल रहा है एसईओ टाइटल डज नॉट कंटेंट अ नंबर। जैसे कि ये हमारा टाइटल है, गेट मोर यूट्यूब सब्सक्राइबर विद दिस इफेक्टिव स्ट्रेटजी। अगर मैं इसमें इन 2025 डाल दूँ तो मतलब ये और भी बढ़िया हो जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ इन 2025, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सर्च करते हैं भाई कि जो हमारा टाइटल है जैसे सर्च करते हैं लोग 2025 में हम सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो ये 2025 हमें एक और कीवर्ड पर रैंक करने में हेल्प करेगा। और ये देखो टाइटल रीडेबिलिटी कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरा ग्रीन हो चुका है। तो ये मतलब ये स्ट्रेटजी आपको अपनाना चाहिए और काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है, मैंने देखा है। जैसे अगर 2025 में इसके अंदर लिखा हूँ ना, तो अगर मेरा मेन कीवर्ड है यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ाने के ऊपर, तो यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ाने के ऊपर मैं गूगल में सर्च करूँगा तो मेरा रैंक नहीं होगा। बट अगर इन 2025 डाल के देखूँगा तो उस कीवर्ड पर मेरा यहाँ पे रैंक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको देखना है कि क्या अच्छे से आप कर सकते हो। और कंटेंट रीडेबिलिटी की बात करते हैं। कंटेंट रीडेबिलिटी में सब कुछ ग्रीन है। अब देखो पैराग्राफ जो है ना, ये छोटे छोटे 3-3 4-4 मतलब लाइन के पैराग्राफ होने चाहिए, ताकि ये पैराग्राफ बड़े रहेंगे तो इसके अंदर आपको एरर आएगा। यहाँ पे कंटेंट रीडेबिलिटी के अंदर एरर आएगा, तो शॉर्ट पैराग्राफ रखो। और इमेज और वीडियो जब ऐड करोगे तो ये भी प्रॉब्लम मतलब ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे यू सीम टू बी यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन, जी हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन यूज करिएगा ताकि यहाँ पे एक और एसईओ में आपके इजाफा हो पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी और इसी को आपको बेसिकली फॉलो करना है और आपका कंटेंट डेफिनेटली रैंक करेगा। अब चलिए, अब इतना करने के बाद अब यहाँ सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पे आपको फीचर्ड इमेज लगाना है। फीचर्ड इमेज आप बनाओ अच्छे से एंड उसके अंदर इमेजेस भी ऐड करो पोस्ट के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे इमेजेस ऐड करा है, उससे रिलेटेड इमेजेस ऐड करने से भी आपको रैंकिंग में हेल्प मिलती है। अब कंटेंट तो लिख रहे हो लेकिन इमेजेस भी डालो, इन्फोग्राफिक्स भी डालो। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ देखो तो मैंने यहाँ पे टेबल भी बनाए हैं। आपको भी टेबल बनाना है, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो। टेबल बनाने के साथ साथ यहाँ पे देखो बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया है। आपको भी बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आर्टिकल में आर्टिकल लिखना है। एंड उसके बाद देखो ये फिर टेबल है, और उसी तरह से मैंने बहुत ज़्यादा टेबल का इस्तेमाल किया और टेबल इस्तेमाल करना चाहिए। और भी चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो हाउ टू एडिट वीडियो लाइक अ प्रो इन 10 मिनट्स। तो ये देखो मैंने इसे इटैलिक कर दिया है, तो इटैलिक भी करना है ताकि यहाँ पे बेसिकली अच्छे से यहाँ पे एसईओ वगैरह हो पाए इसका। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, इमेजेस वगैरह तो ये यूज किया। यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी इम्बेड किया है, तो वीडियो इम्बेड करना भी है आपको, बहुत ही बढ़िया होता है वीडियो इम्बेड करना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये करनी है कि आपको FAQ ऐड कर देना है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, कंक्लूजन तो ऐड करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब ये जो है ना रैंक मैथ द्वारा मैंने ये ऐड किया है। रैंक मैथ फ्री वर्जन के साथ FAQ बाय रैंक मैथ आपको मिल जाता है, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखो मैंने ऐड किया है, और ये ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑल्सो रीड के लिए यहाँ पे नीचे कुछ पोस्ट दे दी है, ताकि यूजर जैसे ही पढ़ के ख़त्म करे तो इसके नीचे सजेशन में आ जाए और यहाँ से भी पढ़ के वो इंटरनल लिंकिंग के थ्रू जा पाए।
तो बेसिकली और भी मेरा व्यूज बढ़ेगा, पेज व्यू काउंट होगा ज़्यादा। तो इस तरह से आर्टिकल आपको लिखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाई अगर आप इमेजेस वगैरह डाल रहे हो तो उसे ऑप्टिमाइज करो। ऑप्टिमाइज करने का सेंस ये है कि आप यहाँ पे डुप्लीचेकर या वेबपिक कन्वर्टर का यूज करो और उसे उसका जो फाइल साइज है वो कम करो। एंड क्वालिटी में यहाँ पे डिक्रीज नहीं होना चाहिए क्वालिटी उसकी। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ करने के बाद अब यहाँ से आप अपना ये देख सकते हैं, कैटेगरीज सिलेक्ट करिए। कैटेगरीज सिलेक्ट करने के बाद टैग वगैरह इसके अंदर डालिए जैसे मैंने यहाँ पे डाला है। एंड टैग वगैरह डालने के बाद एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आप यू कैन पब्लिश द आर्टिकल। पब्लिश पे हम क्लिक करेंगे एंड अभी देखो हमारा आर्टिकल ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पब्लिश बटन पे हम क्लिक कर देते हैं, पब्लिशिंग हो रहा है। और पब्लिश होने के बाद अगर आपके पास पुश सब्सक्राइबर है, पुश नोटिफिकेशन है, कोई ग्रुप्स वगैरह है या टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे अपने आर्टिकल को लिंक को उसके शेयर कर दो ताकि यहाँ पे इंस्टेंटली कुछ ट्रैफिक आने लगे। तो इससे आपका गूगल डिस्कवर में भी जाने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हो गया। एंड चलिए हम अपनी साइट को रिफ़्रेश करते हैं एंड देखते हैं हमारी साइट पे ये आर्टिकल आ गया है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो है भाई, वेबसाइट की प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इंटरनेट स्लो है। देखिए यहाँ पे आ चुका है गेट मोर यूट्यूब सब्सक्राइबर विद दिस इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन 2025। तो ये हमारा आर्टिकल आ गया। अब रीड मोर पे जब क्लिक करेंगे तो कैसा हमारा आर्टिकल दिखने वाला है वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रेड क्रम्स आ रहा है और ये बहुत ही ज़रूरी है। ब्रेड क्रम्स आपकी साइट पे नहीं है तो ज़रूर लगाना भाई। एंड उसके बाद यहाँ पे टाइटल कब लिखा गया, 6 मार्च 2025, नीरज यादव। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारा आर्टिकल इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। एंड यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारा है, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है भाई। ठीक है, तो आर्टिकल बड़े बड़े बनाने ही हैं। एंड उसके बाद देखो ये हमारा आर्टिकल इस तरह से बेसिकली यूजर पढ़ सकता है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ऐसे आर्टिकल गूगल में रैंक करेंगे भाई। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरह से है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे मैंने आर्टिकल लिखा। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए। ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।